अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपने फाइनल टर्म की तैयारी जो है वो रोज कर रहे होंगे। आज से इंशाल्लाह मैं MGT 2 11 के जो है वो उसकी लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला 23rd से हमारे जो फाइनल टर्म है वो शुरू हो रहे हैं MGT 2 11 के। तो उसकी जो आज हम पहला टॉपिक है वो देखेंगे। पहला टॉपिक जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है वो है जी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, कि मार्केटिंग और सेलिंग क्या है। कि तो इसमें डिफरेंस बताना है हमने कि मार्केटिंग में और सेलिंग में जो है डिफरेंस है वो क्या है। तो देखते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, कि जो मार्केटिंग है उसको पहले डिसीजन किया जाता है अपनी टीम के साथ। एक प्रॉपर टीम मार्केटिंग करने के लिए बनाई जाती है, या कोई प्रोडक्ट आप जब बनाते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर टीम होती है। आप उस टीम से डिस्कशन करते हैं अपनी टीम के साथ, ठीक है। वो फिर आपको जो होती है उसके कह लें कि वो डिसीजंस बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट की बेस ये होनी चाहिए, प्रोडक्ट की जो मटेरियल वगैरह है वो सारा कौन सा क्या यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और जो सेलिंग होती है, सेलिंग स्टार्ट आफ्टर डिस्कशन अबाउट प्रोडक्शन, कि जो सेलिंग है वो प्रोडक्शन के बाद जो सेलिंग की डिस्कशन है वो प्रोडक्शन के बाद की जाती है, डिस्कशन के बाद की जाती है। तो जब प्रोडक्शन बन जाती है, प्रोडक्शन उसको देख लिया जाता है, उसको टेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है। एकदम से ये नहीं होता कि आप चीज़ बनाइए एक और फ़ौरन ही आपने मार्केट में भेज दी इसको, ये ले जी बेचे जाए चीज़ को, ऐसे नहीं होता। उसकी बाकायदा पहले डिस्कशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है वो प्रोडक्ट जो है सेल की जाती है। नेक्स्ट है जी मार्केटिंग इज़ टोटली सिस्टम एंड सेलिंग इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट। जो मार्केटिंग है वो सिस्टम और सेलिंग का एक हिस्सा है, दोनों का एक ही हिस्सा है। तो लेकिन जो सेलिंग है वो सेलिंग इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि जो सेलिंग है वो सेलिंग ओनरशिप को ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बाद वो सेलर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करता है। जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में दोनों ही आ जाते हैं, सिस्टम भी आ जाता है और सेलिंग भी आ जाती है। मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कि इसको बहुत ज़्यादा अर्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप दिल चाहे, जब जितना आपका दिल चाहे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जिस मर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। सेलिंग इज़ शॉर्ट प्रोसेस, सेलिंग जो है वो आपने कोई चीज़ लेनी है फिर बेचनी है, अगर आपको चीज़ ही ना मिले तो फिर आप बेचेंगे क्या। इसलिए ये जो है वो शॉर्ट टर्म एक प्रोसेस है सेलिंग का। जितनी आपके पास सेलिंग ज़्यादा होगी उतनी आपकी मार्केटिंग ज़्यादा होगी, जितनी आपके पास मार्केटिंग होगी उतनी सेलिंग ही होगी। अच्छा, ये सर्टिफिकेट प्रोडक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कितनी किस्म है? प्रोडक्ट की 2 किस्म है जी। कौन कौन सी? कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अच्छा, कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट आर कंज्यूम्ड आफ्टर सर्टेन यूज, टी, शॉप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल, etc। कि वो प्रोडक्ट जो कंज्यूम के बाद देखी जाती है, जिसको बनाने के बाद सॉरी जिसको बनाने के बाद अपना उसको टेस्टिंग किया जाता है बाकायदा, जिसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है यूज इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जिनको मिला के हम बनाते हैं कोई चीज़, प्रोडक्ट को अपना बनाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी, ठीक, केमिकल्स वगैरह, जो ये आजकल मसाले पाउडर वगैरह बनते हैं, ये भी इसी रॉ इंडस्ट्रियल मटेरियल में ही, प्रोडक्ट में ही आता है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी इसी इंडस्ट्रियल की इकसाम है। आ गया जी रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर, कि जो कस्टमर होता है आपका, एक आपकी कोशिश है मेरा ये, जब आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास कस्टमर आए, वो अगर वो हमसे एक चीज़ ख़रीदता है तो हम उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा उसे पेश करें, इतनी अच्छी उसे प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करें कि वो आगे से भी हमें ऑर्डर दे, और ऑर्डर भी उसके जो हमारे पास है वो हमें छोड़ किसी दूसरे के पास ना जाए। तो इसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। बाय मेकिंग फ़ोन कॉल्स टू कस्टमर, सेंडिंग गिफ्ट, ठीक है। यही वही बात सारी आ गई कि आप कस्टमर को किस तरह आप डील कर सकते हैं, किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं कस्टमर को। अगर ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या है? ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, इट इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन अ सिंगल, कि जो ट्रांजैक्शन है अपने कस्टमर की और रिटेलर की या ओनर की, वो एक ट्रांजैक्शन के थ्रू ही होती है, सारी बिजनेस स्ट्रेटजी के थ्रू होती है। पॉइंट ऑफ सेल, जो सेल का पॉइंट होता है वो ट्रांजैक्शन है, कि आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या सेल करना चाहते हैं, क्या सेल कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारा क्या आता है, ट्रांजेक्शन में आता है। आगे द एम्फेसिस इतना ही सारा, सिंपली आपने बस ये देखना है, इतना ही करना है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि लेक्चर शॉर्ट है इसलिए आपको मैं शॉर्ट ही बताऊँगा। आगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम, जो जी एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर, इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर पे हमने पिछले भी मिड टर्म में भी जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें भी इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आया था। तो ये हमेशा इसकी दो ही किस्में होती हैं, एक्सटर्नल की और इंटरनल की, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्ट होते हैं, एक जैसे पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है जी। आगे जी मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, द पावरफुल फोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट हैविली इन्फ्लुएंस, ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम बाय अपोजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स हैं वो हम देखेंगे अब। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, जो पॉलिटिकल सियासी और कानूनी जो है हमारा कहते हैं ना, एक आजकल बड़ा सिस्टम बना हुआ सियासतदानों का, वो इन्वायरमेंट क्या है। फ्रॉम टैक्सेस टू रेगुलेशन टू लॉ, द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग। बस इतना आपने करना है, क्योंकि इसका आपके जो मेन पॉइंट रीड आउट सारा करना है, मैं कर भी देता हूँ, बाकी जो मेन पॉइंट है वो अपने जहन में रखना है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर सर्टेन इंडस्ट्री सच एज टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड टबाको। ठीक है। अगला ये सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, कि जो सोशल और कल्चरल कहने का माशी और सकाफती माहौल क्या है, क्या चीज़ पर किया जाता है। ये ट्रेंड्स इन दिस एरिना, कि जो आपके इलाके में आपके एक कहने के जो आपका होता है ना इन्वायरमेंट है आपका सोशल इन्वायरमेंट, उसमें आप क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, उसमें लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, किस तरह का रहन सहन पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये सारा आता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अच्छा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो होती है कि जो एक जैसे फेसबुक है ना, आपके इलाके में फ़र्ज़ करें फेसबुक जो लोग हैं आपके दोस्त हैं जो या वो साथ वाले हैं, वो फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जी आ गया जी हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जिसमें आपका आ जाता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट आ जाता है, रिसीजन आ जाता है, रिकवरी बोथ इन यूएस, ये सारा टैक्सेस का जो सिस्टम होता है वो सारा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएटिव है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ फंडामेंटल गोल ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का फंडामेंटल मेन पॉइंट जो होता है मार्केटिंग का, उसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं। कॉम्पिटिटिव में क्या किया जाता है कि जो एक बंदा प्रोडक्ट लेता है उसको आगे रिटेलर तक पहुँचाता है, और जो रिटेलर की होती है वो सेलर तक या जो अपना बायर है उसको पहुँचाता है वो प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो आ जाता है। द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी इसी तरह का ही होता है जो पिछला हमने पढ़ा है। आगे ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, ये वो चीज़ सारी आपने देख लेनी है। तो ये था जी यहाँ पे सॉरी एक मेन पॉइंट था हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर क्या है, अ पर्सन हु प्लान एक्सिक्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कि जो बंदा मार्केट के पूरे उसके एक एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करता है वो क्या कहता है, मार्केटिंग मैनेजर कहलाता है। इसके आगे अपने रोल्स देख लेने, 5 की याद रख लेने, अपने मार्केटिंग प्लान आ जाता है और एक कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान। ठीक है जी। तो ये था आज की हमारी MGT 211 का शॉर्ट लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देनी है। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।